चल रहा है, इसमें हम सबको अपना बचाव करना बहुत ज़रूरी है। हम अपना बचाव कैसे करें, इसके लिए हमें विशेष ध्यान रखने पड़ते हैं। हालाँकि हम सबको पता है, लेकिन फिर भी अगर हम उसको दोहराते रहते हैं, रिवाइज़ करते रहते हैं, तो उसके प्रति हम ज़्यादा सजग रहते हैं। जैसे कि हमें पता है, हमें बार-बार हाथ धोना है। अगर हाथ धोने की सुविधा नहीं है, तो हम सैनिटाइज़र प्रयोग कर सकते हैं। एक-दूसरे से उचित दूरी बना के रखें, डिस्टेंस मेंटेन रखें। अगर हम कहीं बाज़ार में हैं, कोई खाँस छींक रहा है तो उससे बचा के रखें। यदि हमें कोई खाँसी या छींक आ रही है, तो उसे हम टिश्यू पेपर में या अपने बाजू में लेकर के इस एक्टिविटी को करें। इसके अलावा प्रॉपर मास्क लगाएँ और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें बुखार, खाँसी या साँस लेने में ज़रा भी तकलीफ़ है, तो हम तुरंत उसको डॉक्टर को दिखाएँ, इसमें लेट ना करें और बिना किसी काम के हम घर से बाहर ना निकलें। इस सब पर हमको फ़ोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें क्योंकि स्कूल बच्चे आ नहीं पा रहे हैं, आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले हम लोग भी बच्चों को देखते थे, अब बच्चे घर पे ही रह रहे हैं और बच्चों को इस बात का हमेशा एहसास कराएँ कि आपके स्कूल बंद नहीं हैं। जो स्कूल का टाइम है, उसमें बच्चे बैठ के नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करें। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से डेली क्लास होती है, किसी दिन 2 क्लास होती हैं, किसी दिन 1 क्लास होती है और शाम को हम लोग अपनी क्लास लेते हैं, ज़ूम क्लास। तो आप प्लीज़ पेरेंट्स इस बात को विशेष ध्यान दें कि बच्चे इन सभी क्लासेस को अटेंड करें। अगर बच्चे अटेंड नहीं करेंगे तो ये पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होंगे, इनका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा। इस टाइम को छुट्टी ना मानें कि हमारे स्कूल बंद है, 2 महीने की छुट्टी, 3 महीने की छुट्टी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो पूरी तरीके से बच्चों को घर पे पढ़ने की सुविधा दी गई है और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी होती है कि हमारी क्लास के कम से कम 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं, सारी क्लास लेते हैं। सभी टीचर्स की क्लास अटेंड करेंगे, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की क्लास लेंगे। इसके साथ-साथ अगर उनसे कोई क्वेश्चन भी किया जाता है तो उसका सही उत्तर देते हैं। तो इससे ये लगता है कि बच्चे जो अच्छी तरह तैयारी कर रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो ऑन रखनी है। और प्लीज़ माइक को म्यूट रखें। माइक को म्यूट रखेंगे तो बात हम लोग एक-दूसरे से ज़्यादा अच्छी तरह कह समझ पाएँगे। तो अब मैं बेटा किसी का माइक खुल रहा है ज़रा क्या नाम है? थोड़ा माइक को आप लोग ध्यान रखें प्लीज़। अब मैं विद्यालय प्रमुख अपने विद्यालय प्रमुख सर से निवेदन करूँगा कि वो आपको बच्चों के बारे में और स्कूल की गतिविधियों के बारे में आगे जानकारी देंगे, सजग करेंगे। आदरणीय प्रिंसिपल सर, प्लीज़। थैंक यू सुशील कुमार जी। सभी अभिभावकों को सादर अभिवादन मेरा। सभी हमारे जितने भी टीचर्स जुड़े हुए हैं यहाँ पे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक्चुअली ये मीटिंग हम वैसे तो आप टीचर्स के साथ काफ़ी करते रहते हैं, लेकिन एक फॉर्मल मीटिंग हम ऑनलाइन आपकी कर रहे हैं जिसमें कि क्लास 12 के बच्चे हैं और ये आज ऑनलाइन मीटिंग स्पेशली आपके लिए हो रही है। तो मैं कुछ स्लाइड आपके साथ शेयर करूँगा और उसमें आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे। ये सबसे पहले हम कोविड-19 के प्रिकॉशन की बात करें। आप हमेशा फेस मास्क पहनें, हमेशा आप अपने हाथों को धोते रहें रेगुलरली, टाइम टू टाइम, सोशल डिस्टेंस आप मेंटेन कीजिए। और ये जो हमारा है कि हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री के लोगों ने बहुत पावर दिखाई है, बड़ा पेशेंस दिखाया है और हम लोग जो ग्लोबल पैंडेमिक है, इसको डील करने में बहुत सफल हो रहे हैं। हमारी जो चर्चाएं हैं विदेशों में हो रही हैं और बहुत जल्दी हम कोरोना को इरेडिकेट कर देंगे, फिनिश कर देंगे अपने देश से। वैसे तो पूरे विश्व से होगा, लेकिन बहुत जल्दी हम इसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल पाएंगे। वैक्सीन भी हमारे पास होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 3 चीजों को आप जरूर मेंटेन कीजिए। अगर आपके आसपास, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त कभी भी इन 3 चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप उनको जरूर बताइए, क्योंकि आप एक भारत के एक सजग नागरिक हैं। चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे हमारे टीचर है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो हम सब कोविड को हराएंगे और इसकी फाइट में हम जीतेंगे। उसके बाद मैं आता हूँ, ये जो हमारे डिपार्टमेंट की जो हमारी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग क्लासेस हैं,
ये पेरेंट्स के नॉलेज में मैं डालता हूँ। वैसे तो बच्चों को सब मालूम है कि हमारे डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन क्लासेस रन कर रहे हैं क्लास 11th और 12th के लिए। ये प्योरली ऑनलाइन है, जबकि सेमी ऑनलाइन है जो कि व्हाट्सएप पे है। क्लास 6 से लेके 10 तक के सभी बच्चों के लिए सभी सब्जेक्ट में ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इस क्लास के भी सारे सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लासेस से हो रहे हैं। ये डिपार्टमेंट की क्लासेस हैं। साथ साथ में हमारे स्कूल ने भी एक मतलब हम लोगों ने भी एक क्लास ऑनलाइन चला रखी है। डिपार्टमेंट के अलावा स्कूल भी रन कर रहा है। तीसरी स्लाइड में आप देखेंगे, तीसरे पॉइंट में देखेंगे कि स्कूल भी ऑनलाइन क्लास रन कर रहा है। School is running online classes for all classes in the evening। हम लोगों ने आपका जो एक टाइम होता है घर आने का पेरेंट्स का, मोबाइल फोन की एक्सेसिबिलिटी बच्चों के पास नहीं होती है, तो जानबूझ के हमने डेलिबरेटली ये वाला टाइम रखा है कि 7:30 के बाद बच्चे के पास मोबाइल फोन हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है, और आप भी घर में होते हैं, तो हम अपनी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, जो कि बहुत सीरियस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। उनमें टीचर प्रेजेंटेशन भी देते हैं, नोट्स भी देते हैं, बच्चों की क्वेरीज को भी सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों, चाहे डिपार्टमेंट की क्लास है या हमारे स्कूल की क्लास है, दोनों क्लासेस को आप इंश्योर कीजिए कि आपके बच्चे करें। साथ साथ में हम स्कूल जो है वो हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करा रहा है वर्कशीट की। बच्चों को 6 से लेके 10 तक के बच्चों को वर्कशीट भी दी जा रही है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर क्लास 12 का भी कोई बच्चा आता है, उसको भी हम नोट्स वगैरह देते हैं, तो उसको भी हम बाकायदा टेस्ट वगैरह के माध्यम से उसको भी हम मटेरियल प्रोवाइड करा सकते हैं। वैसे सपोर्ट मटेरियल सभी क्लासेस के मिल चुके हैं इनको, इनके पास काफी यानी मटेरियल है पढ़ने का। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट पेरेंट के साथ आता है तो उसको भी हम, हमारे टीचर्स को उसको अटेंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में बाद में हम बात करेंगे कि एक्स्ट्रा एफर्ट हमारे स्कूल ने क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा एफर्ट हम कर रहे हैं। टीचर्स ने सभी बच्चों से कनेक्ट हो चुके हैं, जितने भी बच्चे हैं, और इस क्लास में तो पूरे ही बच्चे कनेक्टेड हैं। दे आर विजिटिंग स्टूडेंट्स होम्स ऑल्सो। कभी कभी वो घर में भी जाते हैं, तो अगर कभी आपके घर में कोई हमारे टीचर आते हैं तो वो आश्चर्य की बात नहीं होगी। इनकेस अगर रिस्पॉन्स नहीं होता है, कोई वहां से टेलीफोनिक कॉल का मैसेज नहीं आता है, या बच्चा टेस्ट नहीं कर रहा है, या बच्चा ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि हमारे टीचर्स आपके घर भी विजिट कर सकते हैं। ये हमारा जो पर्पज है वो ये है कि बच्चे के साथ हम कनेक्ट रहें, आपके साथ हम कनेक्ट रहें। टीचर्स आर कॉलिंग, कॉल भी कर रहे हैं अपने टेलीफोन से, मैसेज भी कर रहे हैं। अगर कभी आता है तो आप लोग उसको अदरवाइज नहीं लेंगे, वो ऑडियो वीडियो फाइल्स भी भेजते हैं बच्चों के लिए। तो आप ये ध्यान रखिए कि इन चीजों का हम डायरेक्टली एक हमारा कनेक्ट है आपसे और आपके बच्चे से। स्कूल इज प्रोवाइडिंग हार्ड कॉपीज ऑफ वर्कशीट एंड असाइनमेंट। हम जो वर्कशीट हैं, असाइनमेंट्स हैं या स्टडी मटेरियल है, इनकी हार्ड कॉपी भी हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर किसी को जरूरत होती है तो वो अपने टीचर को कॉल करता है, टीचर से बात करता है, फिर टीचर उनको कॉल करके और फिर उनको हार्ड कॉपी या मटेरियल दिया जाता है। और इन चीजों को हम केवल देते नहीं है, हम लोग चेक भी कर रहे हैं इनको, हमारे टीचर्स इनको चेक कर रहे हैं। उसके बाद प्रॉपरली उनको फीडबैक देते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं कि यहाँ पे आपने ये प्रॉब्लम की है, ये ऐसे हो सकता था, इसको बेटर किया जा सकता था, जिससे कि उसका इंप्रूवमेंट, आगे इंप्रूवमेंट हो। यानी हम चाहते हैं कि रिजल्ट में इंप्रूवमेंट हो बच्चे का। तो ये सारी चीजें हमारे जो स्कूल लेवल पे ये एफर्ट हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट अभी सिलेबस का जो है, मैं पेरेंट्स को इसलिए बता दूं, हो सकता है कि किसी पेरेंट को मालूम भी ना हो, लेकिन ये जो हमने मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहा हूँ जो हमारी इवनिंग में हो रही है, हम लोगों का सिलेबस काफी कुछ कवर हो चुका है। अगर हिंदी में मैं बात करूं तो 12 लेसन हो चुके हैं, 20 में से 60% सिलेबस हो चुका है। इंग्लिश में लगभग 80% सिलेबस हो चुका है, पूरे 10 चैप्टर हैं, 10 में से 8 हो चुके हैं। हिस्ट्री में 7 हो चुके हैं, 10 में से 70% हो चुका है। ऐसे ज्योग्राफी में 13 लेसन हो चुके हैं, 15 में से 85% सिलेबस हो चुका है। पॉलिटिकल साइंस में 15 में से हो चुके हैं, लगभग 90% हो चुका है। संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत का हमारे पास बीच में टीचर नहीं थे, अब हमारे पास टीचर आ गए, लगभग 50% ये चल रहा है। ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन में हमारे गेस्ट टीचर ले रहे थे, तो वो भी हमारा 50% चल रहा है। तो ये हमारा सिलेबस बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। किसी भी पब्लिक स्कूल से आप कंपेयर कर सकते हो कि ये हमारा सिलेबस इस स्पीड में चल रहा है कि अगर आपके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर अटेंड करते हैं तो हम इनको रिवीजन भी कराएंगे और इनका सिलेबस। अब लास्ट में मैं लिखता हूं कि वी होप टू कंप्लीट सिलेबस बाय फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर फर्स्ट वीक तक हमारा टारगेट है कि हम इस सिलेबस को पूरा करेंगे। उसके बाद हम रिवीजन पे आएंगे और मॉक टेस्ट हम कराएंगे। रिवीजन और मॉक टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। पेरेंट्स से मैं स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल पढ़ाई से उनको बना के रखिए, जिससे कि वो जो अपने स्टडीज हैं उनको करते रहें, क्योंकि ये रिवीजन टेस्ट होने हैं, मॉक टेस्ट होने हैं इसके बाद।
ये सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं आपको। उसके बाद ये जो आपका, आपसे हम क्या चाहते हैं, ये मेरी स्लाइड ये कहती है कि पेरेंट्स, जो कॉपरेशन सॉलिसिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, हम आपसे क्या चाहते हैं। स्कूल आपसे ये चाहता है कि आपका बच्चा कोई भी क्लास मिस ना करे, कोई भी क्लास मिस ना करे, चाहे वो हमारे डिपार्टमेंट की क्लास है या हमारी क्लास है। और कोई भी क्लास वो मिस नहीं करेगा तो वो जरूर ऑनलाइन क्लासेस में रहेगा। फिर आप अपने बच्चे को ये भी बताइए कि कम से कम 4 से 6 घंटे वो हर दिन अपनी सेल्फ स्टडी करे। ये सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो मैंने लिखा है सेल्फ स्टडी, क्लासेस कितनी कर लेगा बच्चा, कोचिंग कितनी कर लेगा, ट्यूशन कितनी कर लेगा, उसका रिजल्ट बेटर तब होता है जब वो सेल्फ स्टडी करता है। मैं ये देखता हूँ कि हमारे बच्चे सेल्फ स्टडी बहुत कम कर रहे हैं, उनकी सेल्फ स्टडी कम होती है। तो कम से कम 4 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करें, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जरूर उनको ये बोलिए कि उनका देखिए कि वो कितने घंटे पढ़ रहे हैं। Ensure that your ward completes all projects, assignment and tests। और ये भी ध्यान रखिए कि आपके बच्चे सारे असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं, जो भी टेस्ट उनको टीचर देते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट, कुछ हमारे काफी सब्जेक्ट ऐसे हैं, कुछ तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, कुछ प्रोजेक्ट वाले हैं, तो इनमें 20 मार्क्स और 30 मार्क्स की ये चीजें हैं। अगर ये चीजें कंप्लीट नहीं होंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है। ये चीजें जरूर बच्चों को कंप्लीट कर, अगर उनको कोई कंफ्यूजन है तो वो अपने टीचर से कॉन्टेक्ट करेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे। आस्क हिम टू कंसल्ट हिज टीचर फॉर एनी क्वेरी। अगर कभी उसको कोई डाउट होता है, क्वेरी होती है, कोई एडवाइस लेनी होती है, तो आप अपने बच्चों को बोलो कि बिना हिचक के टीचर से बात करें, टीचर से कॉल करें उनको, उनका टाइम लें उनसे, और उनको, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कीप क्लोज लुक एट ऑनलाइन बिहेवियर। जो आपके बच्चे का ऑनलाइन बिहेवियर है, इस पे जरूर ध्यान दें। वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, कोई फिल्म तो नहीं देख रहा है, कोई कार्टून तो नहीं देख रहा है, कोई गेम तो नहीं खेल रहा है। ये जो आप मोबाइल फोन उसको दे रहे हैं, तो इसका केवल और केवल एक पर्पज होना चाहिए, और वो होना चाहिए स्टडी। वो नोट्स ले रहा है उससे, या टीचर का जो ऑडियो फाइल है उसको सुन रहा है, टीचर की वीडियो फाइल को देख रहा है, या उससे जो सिलेबस में उसमें बुक्स को कंसल्ट कर रहा है। तो वो और कोई चीज नहीं करे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस ऑनलाइन के आधार पे कभी कभी अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और गलत गलत चीजों में रहते हैं। तो ये आपको मॉनिटर करना है पेरेंट्स, और ये कोई भी कर सकता है, आप इसको देखेंगे। उसके बाद जो फ्यूचर प्लान है, फ्यूचर में क्या होगा, कई लोग बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं हमको कि भाई आगे क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है। तो आगे अभी हमको भी एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन स्कूल में ओपन इन डेज अहेड, आगे आने वाले दिनों में स्कूल खुल सकते हैं। और अगर स्कूल खुलेंगे तो रेस्ट्रिक्टेड गाइडलाइंस होंगी, रेस्ट्रिक्टेड ओपनिंग होगी, लेकिन ये क्लास 9th और 12th के लिए, जैसे कि और स्टेट्स में है, महाराष्ट्र में है और असम में है, तो वो 9th और 12th के बच्चों को, तो आपके बच्चे 12th वाले सीनियर बच्चे हैं, ये इस कैटेगरी में आएंगे, तो डेफिनेटली कुछ रेस्ट्रिक्टेड होंगे, माना 50%, 25%, 10, 15। तो ये आप उम्मीद कीजिए कि अगर स्कूल खोलते हैं तो आप इसके लिए भी तैयार रहेंगे। एग्जामिनेशन एंड टेस्ट होने आगे, ये हम स्कूल वाले भी लेंगे और हमारा डिपार्टमेंट भी लेगा, तो ये जरूर होने, इसलिए जो भी सिलेबस किया जा रहा है उसको कंप्लीट कीजिए। सीबीएसई एग्जामिनेशन मैं आपको याद दिला दूं कि ये सीबीएसई 10वीं और 12वीं के एग्जाम जो हैं अपने टाइम पे होंगे, और ये इस फरवरी 15 से शुरू हो जाते हैं लगभग। तो ये एग्जाम अपने टाइम पे होना है, और सीबीएसई एग्जाम में कोई डिले नहीं होगा, वो एग्जाम होंगे। इसलिए ये 12th क्लास के जो बच्चे हैं, इनको ये देखना है कि इनका टारगेट, ये जो फरवरी में स्टार्ट होगा एग्जाम, ये होगा। स्कूल, एसएमसी और पेरेंट्स की हेल्प से हम कुछ आगे प्लान करेंगे कि कैसे और बेटर किया जाए, क्या और होना चाहिए, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। और जो कोविड की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ये गाइडलाइंस है, ये हमको सबको फॉलो करनी है, बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करनी है। तो ये मेरी स्लाइड अब लगभग ऑलमोस्ट मैंने बहुत छोटी जानबूझ के बनाई थी, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं आपके, ये बहुत कुछ कर सकते हैं अगर ये करना चाहिए। आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप इनसे करवाना चाहो। कुछ बच्चे जरूर है कि वो इंगेज होंगे किसी छोटे मोटे काम में, आपको हेल्प करते होंगे, डेफिनेटली करें, करना भी चाहिए, माँ बाप की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन आप ये जरूर देखिए कि इनका जो टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई में लगे। अगर आपने इनको किसी काम में इंगेज कर रखा है तो उससे थोड़ा सा हटा दीजिए इनको, जिससे कि अपना टाइम पढ़ाई में लगाएं। और पिछले साल इस स्कूल का रिजल्ट जो 12वीं का था, बहुत ही अच्छा रिजल्ट था, और मैं चाहता हूं कि वो रिजल्ट हम रिपीट करें। हमारे टीचर बहुत डिवोटेड हैं, मेहनत करते हैं, बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, और हर तरीके से किसी भी अच्छे पब्लिक स्कूल से कम नहीं है। लेकिन ये अब आपके ऊपर है और आपके बच्चों के ऊपर है। तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरूर अपने बच्चों को इस बात के लिए यानी देखें कि वो अपनी स्टडी कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और वो टीचर के कांटेक्ट में हैं। जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं ऑनलाइन क्लास को अटेंड करते हैं, फट से उसको छोड़ देते हैं और कुछ और काम करना शुरू कर देते हैं।
तो ये मैं बता दूं कि ऐसे बच्चे सुन ले मेरी बात कि वो किसी को धोखा नहीं दे रहे, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और शिक्षा एक ऐसी चीज है, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो सभी चीजों का मूल मंत्र है। अगर आपने एजुकेशन ले ली तो आप दुनिया में सबसे खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, प्रसन्न रहोगे। अगर आपने एजुकेशन अच्छी नहीं ली तो आपको कोई भी आदमी परेशान करेगा। जॉब की तो बात अलग है, आप एक अच्छा जीवन भी नहीं जी सकते हो। तो एजुकेशन का मतलब केवल जॉब लेना नहीं, एजुकेशन का मतलब एक अच्छी लाइफ जीना। तो अब मैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है, मैं कुछ अपने साथियों से चाहूंगा कि वो भी 2-2 मिनट की बात अपने यानी इसको स्क्रीन को मैं हटाऊंगा और वो 2-2 मिनट जरूर बात करेंगे अपने मतलब स्टूडेंट से और अपने पेरेंट्स से। तो मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। दिसंबर दयाल जी, आप शुरू करो पहले। दिसंबर सर। तो सभी मेरा सम्मानित पेरेंट्स को नमस्कार। और आशु बेटा माइक बंद करो। विद्यालय प्रमुख हमारे HOS साहब हैं, उनके लिए नमस्कार। और मेरे सभी उपस्थित साथियों और बच्चों, आपको भी नमस्कार, क्योंकि बिना आपके हम अधूरे हैं। आपको नहीं पता कि हम आपको कितना मिस करते हैं। तो बिना आपके हमारा खुद स्कूल में मन नहीं लगता, और जो हमें देना चाहिए आपके लिए वो हम पूरी तरह नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये है, हम स्कूल में हो या घर पर हो, हम अपना बेस्ट आपको दें। और जो हमारी गाइडलाइन है, जिनके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं, आपको पता है कि हम ब्लैक बोर्ड पर वीडियो बनाकर, ऑडियो बनाकर आपसे सब्जेक्ट से संबंधित सारा मटेरियल आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप उस पर प्रॉपर ध्यान दें। लेकिन मैं ये देखता हूँ और आज भी देख रहा हूँ कि केवल 20 पार्टिसिपेंट हमारे इस मीटिंग में है, 20 पेरेंट्स हैं और 20 स्टूडेंट्स हैं, जबकि आज सारे बच्चों को इन्वॉल्व होना चाहिए था और 55 पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना चाहिए था, ताकि वो पेरेंट्स ये जान सकें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, आज की तारीख में हमारे बच्चों का स्टेटस क्या है, कितना सिलेबस कवर किया है। और वो पेरेंट्स मीटिंग रखी इसलिए थी हमने कि आप बच्चों से और पेरेंट्स के दोनों के बीच की दूरी है, जो बच्चे दूरी बनाए रखें पेरेंट्स से, तो उनको आज हम क्लियर कर लें कि आप दिखाएं अपनी कॉपी मम्मी पापा के साथ से तुमने कितना काम किया है। क्योंकि जो DOE की क्लास होती है उसको तो आप कहीं से अटेंडेंस करके भेज देते हो कि सर आई एम प्रेजेंट, लेकिन जो हमारी जूम ऐप पर जो क्लास है उसको मैं केवल जो बच्चे हैं मैं केवल उन्हें बोल के अटेंडेंस लगाता हूँ रजिस्टर पर। मैं जो आप मैसेज करते हो उसको मैं मान्य नहीं रखता। मैं चाहता हूँ कि फेस टू फेस मेरे सामने बच्चा है, मैं देखूं कि मेरे सामने है वो जो पढ़ाई कर रहा है, तब मैं उसको लीगली मानता हूँ। अदरवाइज जो आप भेजते हो मैं अटेंडेंस मार्क नहीं करता, और उसका फिर मैं लिस्ट बना के ग्रुप में डाल देता हूँ, और प्रिंसिपल सर भी देख लेते हैं कि कितने बच्चों ने क्लास अटेंड की और कितनों ने नहीं की। तो मैं बेटा ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कुछ हुआ ठीक हुआ, एक कम से कम 4-5 घंटे आप सिटिंग में निकालिए, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यूस बनी रहे और आपका फोकस रहे। कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, किसी से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप में इतने सक्षम है कि हम आपको जो लास्ट ईयर हमारा दिल्ली में 30 नंबर पाया है, हम वो मादा रख सकते हैं कि हम आपको 15 नंबर पर लाके रख देंगे आपको, बस अब हमें आपका साथ चाहिए। क्योंकि आप लोग अभी जुड़े नहीं रहे हो हमसे, हम जुड़ रहे हैं दिल से और मेहनत से। हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, लेकिन आप उसका हमें 50% भी हमें रिजल्ट नहीं देते हो आप। तो मैं चाहूंगा पेरेंट्स से स्पेशली चाहूंगा कि जो लिंक हमारा आपके मोबाइल पर आता है, आप बच्चों को बताइए कि लिंक आ चुका है, 7:30 बजे डेली क्लास होती है हर सब्जेक्ट की, तो आप उस क्लास में बच्चों को जोड़ें। कई बार सर आप भी सुन रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरी DOE की क्लास होती है 8:30 से 9:15 बुधवार को, तो उन बच्चों को सोते हुए जगाता हूँ। मैं पेरेंट्स को फोन करता हूँ, पेरेंट्स जब फोन उठाते हैं तो मैं कहता हूँ बच्चे क्लास शुरू हो चुकी है, बच्चे को उठाइए। बच्चा इतनी लापरवाही से सोया होता है बेफिक्री से, उसे पता ही नहीं होता कि मेरी क्लास है। और जब मैं पूछता हूँ तो बच्चा कहता है कि सर मुझे ध्यान नहीं रहा कि मेरी क्लास है। वो कैसे स्टूडेंट है जिन्हें अपनी मतलब टाइम टेबल नहीं पता, जबकि 6 टाइम टेबल में आपको आप थोड़ा सा सोहनवीर जी को भी मौका देते हैं क्योंकि टाइम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा संक्षेप में टोल लेता हूँ बस मैं, कंक्लूड कीजिए। हाँ मैं बेटा ये कहना चाह रहा हूँ कि आप हमारी क्लास को, जो दोनों क्लास है डिपार्टमेंट हमारे, उन्हें आप जोड़ें, कोई बच्चा क्लास मिस ना करे, और किसी की प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे या पेरेंट्स के साथ स्कूल में आके वो सॉल्व करे। थैंक यू ऑल द पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। चलिए थैंक यू दिसंबर सर। हाँ
सोहनवीर सर। हाँ सोहनवीर जी, माइक ऑन म्यूट कीजिए। माइक अनम्यूट नहीं है शायद आपका, माइक अनम्यूट कीजिए पहले अपना। हाँ ठीक है। सोहनवीर सर, हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार प्यारे बच्चों। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमारा ये सौभाग्य है, साहब ने मीटिंग रखी है, इससे अच्छा मौका नहीं है। हम सबको बात करने का मौका मिला एक साथ। हमारे सभी साथी हैं, सर हैं और बच्चे हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं। हम अपने मन के उद्गार व्यक्त कर रहे हैं, इससे अच्छी बात नहीं है। बात यह है कि साहब ने बहुत कुछ बता दिया है, विशंबर दयाल जी ने, लेकिन मेरी एक ही शिकायत रहती है कि 55 बच्चे हैं 12वीं क्लास में, और उसमें से 25 से ज्यादा कभी भी जूम पर नहीं जुड़ पाते। मैं बार बार उन्हें फोन करके याद दिलाता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं फिर भी जूम पर जुड़ नहीं पाते। और अगर जूम पर नहीं जुड़ पाते, डीओई की क्लास तो बच्चे रिपीट में कर लेते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हमारी जूम की क्लास का तो उन्हें एक ही बार मौका मिलेगा। और वो हम जो बताते हैं, हम अपने मन से बहुत अच्छा कोशिश करते हैं उनको समझाने की, पढ़ाने की। जैसे ठीक आमने सामने बैठ के क्लासरूम में पढ़ाते हैं, वैसे ही हम जूम पर कोशिश करते हैं बच्चों को समझाने की। पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बस यही है कि बच्चे सारे हमें कनेक्ट नहीं कर पाते। उसके लिए हम बड़े चिंतित हैं। हम सिलेबस को कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसमें सभी बच्चों का हमें सहयोग चाहिए, और पेरेंट्स का सहयोग अति आवश्यक है, क्योंकि पेरेंट्स हमारे जब तक ध्यान नहीं देंगे, जब तक बच्चे ध्यान नहीं देंगे, वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। मैं कई बच्चों में अभी भी 10 बच्चों की मैंने नाम लिखे हैं। ये 10 बच्चे जो है, इन्होंने एक भी जूम क्लास नहीं करी। मैंने इन्हें फोन भी किया और इन्होंने कोई ना कोई नो डेटा का बहाना बनाया, या फिर फोन का बहाना बनाया, या कोई काम का बहाना बनाया। मैं आशा करता हूं कि आगे से ऐसी बहाने ना बनाए तो बेहतर है। हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि बच्चों का भला हो और वे अपने माँ बाप का नाम रोशन करें पढ़ लिख के, और हमारे प्रयासों को भी सफल बनाए। और हम सभी साथी कई तरह के टेस्ट भी दे रहे हैं उनको करने के लिए। अभी मैंने पार्ट टेस्ट यानी यूनिट टेस्ट दिया था उनको करने के लिए, उसमें से कुछ ही बच्चों ने, 20-22 बच्चों ने करके दिखाया है। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे अगर ये टेस्ट करते रहेंगे तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। अभी रिवीजन शुरू करने वाले हैं, साहब कह रहे थे कि हम हार्ड चलिए कॉपी सर, चलिए देंगे। रघुनाथ जी को तो मौका देते हैं। इस चीज रघुनाथ को जी जो इंग्लिश सभी बच्चे ध्यान रखें तो बहुत बेहतर होगा। थैंक यू सर। इंग्लिश हाँ, स्पीकिंग ठीक है की सर। रघुनाथ जी। रघुनाथ सर। रघुनाथ सर, हाँ बोलिए सर। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। और सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार। और नमस्कार। मैं प्यारे बच्चों से, छात्रों से यही कहना चाहता हूं कि एक महीने चूंकि मैं बीमार रहा तो क्लासें ढंग से मैं नहीं ले पाया। मेरी कई क्लासें, 4 क्लासें छूट गई हैं। अब मैं पुनः सक्रिय हो गया हूं और मैं बच्चों से यही चाहता हूं कि मेरी क्लासें लें, और मैं जितने भी हमारे लेसन्स हुए हैं उनकी जितनी एक्सरसाइज है मैं काफी उन्हें दे चुका हूं। दोबारा किसी बच्चे को किसी प्रकार की जरूरत हो तो मैं हमेशा उनके लिए सक्रिय रहूंगा, और मुझसे फोन पर बात करें। किसी प्रकार की परेशानी हो, मुझे काम करके दिखाएं बच्चे, ताकि मेरा कोर्स किसी प्रकार से पीछे ना रहे। और मैं आगे भी प्रयास करता रहूं कि बच्चों की हर प्रकार की समस्या सुलझाने के लिए। मेरी पेरेंट्स से यही थोड़ी सी प्रार्थना है कि पेरेंट्स भी थोड़ा से ध्यान दे बच्चों में। कुछ बच्चे बहाना बना करके क्लासें नहीं लेते हैं और वो सक्रियता नहीं दिखाते हैं। इससे थोड़ा से फिर बाद में वो और दूसरे बच्चों को फोन करके कहते हैं कि मैंने तो ये क्लास ली नहीं, मेरा ये काम पूरा ही नहीं हुआ। कई बच्चों के पेरेंट्स में बुलाया भी और उन्हें समझाया भी, तो उनमें से कुछ तो सक्रिय हुए और अपने बच्चों को क्लास में जो है लगाने के लिए कोशिश की है। लेकिन कुछ पेरेंट्स अब भी जो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए मेरे पेरेंट्स से यही प्रार्थना है कि थोड़ा से वो बच्चों पर ध्यान दें कि वो क्लासें जरूर लें। जो हमारी सीबीएसई से क्लास होती है वो भी लेना है, और जो हम क्लास शाम को लेते हैं 7:30 बजे से लेकर के, उसे भी वो क्लास में भी हम बहुत काफी तैयारी करके बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि उन्हें हर तरह से समझ में आ जाए, लेसन्स को समझें।
क्योंकि लैंग्वेज की बात है, लैंग्वेज में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए लेसन। और मैं पेरेंट्स से दोबारा भी यही कहता हूँ कि थोड़ा सा वो बच्चों पर ध्यान दे, ताकि जो भी हम आगे अपने जो है प्रिंसिपल साहब के गाइडेंस में जो भी हम बनाए उसमें जो है बच्चे सक्रिय रहें और उनका कोर्स भी पूरा हो जाए और साथ साथ उन्हें नॉलेज भी अच्छी तरह मिले और हम सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करने में उन्हें जो है हम थैंक यू बनाएं, ताकि थैंक यू। थैंक यू। योगेश्वर दयाल जी हमारे साथ है। हाँ सर एक मिनट सर। हाँ सर ये टाइम 5 मिनट का रह रहा है इसमें, है ना? हाँ, तो उसके बाद फिर हम ज्वाइन थोड़ा करेंगे। हाँ रीज्वाइन कर, क्योंकि पेरेंट्स की भी थोड़ा फीडबैक लिया जाए इसमें। मतलब ये इसको सेम लिंक पे दोबारा ज्वाइन करेंगे, सेम लिंक। हाँ दोबारा जैसे क्लिक करेंगे हम ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ा पेरेंट्स भी कुछ बताना चाहेंगे, अपनी राय देना चाहेंगे, उनसे नहीं, वो बात तो हो जाएगी देना थोड़ा। चाहेंगे, लेकिन आईडी भी सेम रहेगा, पासवर्ड भी सेम रहेगा। सर सेम यही, इसी लिंक को क्लिक करते सारा आ जाएगा। हाँ तो ठीक है, जैसे हम लिंक को अभी क्लिक तब तक करेंगे। ये हमारे योगेश्वर दयाल जी से सुनते हैं। हाँ अभी बस 2-3 मिनट का योगेश्वर दयाल जी बोल लेते हैं, इसके बाद प्रमोद कुमार जी बोल लेंगे, फिर पेरेंट्स से शुरू कर देंगे। ठीक है जी सर। सर। योगेश्वर हाँ ठीक है, योगेश जी को ले लो। ठीक है योगेश्वर सर। हाँ, मेरे सम्मानित विद्यालय प्रमुख और मेरे सीनियर सभी साथी और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मेरे सभी सीनियर साथियों ने सब कुछ बता ही दिया है, मैं बच्चों से यही एक चीज कहना चाहूंगा कि जो भी जिस बच्चे को जिस भी चैप्टर में, पॉलिटिकल साइंस के दोनों बुक के किसी भी चैप्टर में किसी बच्चे को कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत आती है, तो वो मेरे से कभी भी किसी भी टाइम कॉल करके वो अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ये ना सोचे बच्चा कि सर बिजी होंगे क्या होंगे, बाकी बिजी भी होंगे तो मैं कभी भी उसको टाइम दूसरा देके उसकी बात को जरूर सुनूंगा। और मेरा सभी बच्चों से यही अनुरोध है कि रिजल्ट भी अच्छा लाना है और स्कूल का और विद्यालय प्रमुख साहब का भी नाम रोशन करना है, और इसके साथ साथ सभी पढ़ाई अपनी अच्छी करें, यही मेरा सभी बच्चों से प्रार्थना है या अनुरोध है। थैंक यू सर। थैंक यू। सुशील जी, अब और कौन है हमारे साथ? हाँ सर, प्रमोद कुमार जी हैं सर, संस्कृत के। प्रमोद कुमार जी। हाँ मिस्टर प्रमोद। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। आदरणीय प्रिंसिपल सर, सभी सम्मानित विद्यालय के साथीगण और प्रिय बच्चों, जैसा कि हमारे प्रिंसिपल सर ने अभी आपको सभी को बताया है कि हमारा लगभग सिलेबस हर सब्जेक्ट का हो चुका है, लेकिन मैंने स्कूल में लास्ट वीक ही ज्वाइन किया है, फिर भी हमारा सिलेबस 50% हो चुका है और मैं इस महीने में आपका सिलेबस पूरा करवा दूंगा। और जहां तक मेरी कोशिश ये रहेगी, अगली बार की सिलेबस होने के बाद हम बिल्कुल जो पुराने पेपरों में या जैसे भी जो भी इम्पोर्टेंट होता है उनके वीडियो ऑडियो या कोई भी क्वेश्चन आंसर बना के आपको प्रोवाइड करा देंगे। लगभग हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर बच्चा हर सिलेबस को एक की बजाय 2 या 3 बार याद करे या देख ले। तो इसीलिए मेरा सभी अभिभावकों से भी यही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की तरफ आप ध्यान दें, क्योंकि अब समय बिल्कुल कम बचा है और यदि बच्चे पुराने मॉडल पेपर को या पुराने जो भी नोट्स होंगे उनको पढ़ेंगे तो उनसे हेल्प मिलेगी। और हमारे सर प्रतिदिन क्लास ले ही रहे हैं, यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो आप सर या हमें किसी टाइम भी फ़ोन कर सकते हैं। इसीलिए आप ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में लगे। धन्यवाद। वेरी गुड, धन्यवाद। तो इसके बाद और हमारे साथ टीचर हैं कोई जुड़े हुए? नहीं सर, जितेंद्र जी नहीं जुड़े, बाकी तो सारे लोग जुड़े हुए थे, बाकी तो सबने फिर सारे आ गए। इसके बाद हाँ। हम इस मीटिंग को रिज्वाइन करेंगे और पेरेंट्स से कुछ बात करेंगे। और पेरेंट जो भी हमारे साथ हैं, मतलब उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने अपने जो व्यूज हैं, अपने जो आइडियाज हैं, जो उनको लगता है, क्योंकि देखो रिजल्ट जो स्कूल का आएगा वो पेरेंट का, टीचर का, स्कूल का और बच्चों का, तीनों का मिलजुल के होता है। अगर इसमें एक भी कड़ी कमजोर होती है तो रिजल्ट के ऊपर असर पड़ता है। इसलिए मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1-2 महीने, 2-3 महीने आप इतने पर्टिकुलर हो जाओ, क्योंकि ये गेटवे है, एक किस्म से द्वार है ये आपके बच्चे के जीवन का। इस द्वार से उसको अच्छी तरह से निकालना है बाहर, जिससे कि वो आगे बढ़ सके, उसके परसेंटेज मार्क्स अच्छे आए, वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने, क्योंकि उसको उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। पहला एक ऐसा पब्लिक एग्जामिनेशन होता है कि क्लास 10th को हम इतना सीरियसली नहीं लेते,
लेकिन क्लास 12th का जो एग्जाम होता है, क्योंकि इसके बाद सीधे हायर एजुकेशन में जाता है बच्चा, प्रोफेशनल एजुकेशन में जाता है, तो इसके बाद मुझे लगता है ये मीटिंग अभी ऑफ हो जाएगी, आप सेम लिंक पे ज्वाइन करेंगे, जिससे कि हम दूसरा वाला जो सेशन होगा वो हमारा पेरेंट का सेशन होगा। बच्चे भी अपनी बात रख सकते हैं, जिस बच्चे को अगर कोई चीज बोलनी है, कोई उसके दिमाग में चीज आ रही है, ये मैं आपको बता दूं कि स्कूल आपके लिए कुछ भी कर सकता है, कितनी भी हेल्प कर सकता है, बशर्ते कि आप पढ़ना चाहें। ये हमारा आपको एश्योरेंस है। हम डिपार्टमेंट की जो बातें हैं वो तो बहुत बढ़िया हैं, औरों के भी हैं, एसएमसी कर रही है, लेकिन हमारे टीचर, उनके अंदर एक पैशन है, वो आपको हेल्प करना चाहते हैं, और हेल्प बिल्कुल यानी अपने सारी चीजों को, अपने टाइम को, अपने एफर्ट को पूरा देना चाहते हैं, तो आप लोग इसमें जरूर सहयोग देंगे। सुशील जी आप बताइए कुछ, तब तक हाँ जी सर। हाँ ऐसा ना सर, ये एक पेरेंट्स हैं, गौरव के फादर हैं, इनसे थोड़ा फीडबैक लेते हैं। तो मैं गौरव के फादर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज थोड़ा सा बताएं कुछ बच्चों के बारे में, और जो आपके व्यूज हैं उनको आप बताने का कष्ट करें। गौरव के पिताजी जो हैं वो हाँ, अपना माइक हाँ। आप म्यूट करके बोलेंगे। बताइए। मेरी बात चली। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं कह रहा है पेपर जो है का बच्चों के होंगे टाइम से होंगे या लेट होंगे? नहीं, कौन से देखिए, पेपर? तो सीबीएसई के हैं? सीबीएसई बोर्ड के। वो तो मैंने पहले अपना बता ही दिया था कि वो अपने टाइम से होंगे। टाइम से होंगे? बिल्कुल टाइम से होंगे। और ये क्लास है, इनका टाइम बदलता रहता है क्या? एक ही टाइम होता है क्लासों का? नहीं, क्लास का टाइम, आप क्लासें दे रहे हैं, जो हमारी क्लास है वो उसका टाइम यही होता है, लेकिन जो डिपार्टमेंट की क्लास है वो तो दिन में ही होता है। नहीं, कई बार कहता है ना डिपार्टमेंट की क्लासें कभी 8 बजे, कभी और कोई टाइम होता है। नहीं, उनका तो सही कह रहे हैं ना, वो तो पहले आ जाता है। बिल्कुल शेड्यूल है सर। ऐसा है कि कुछ क्लासेस 8:30 बजे से स्टार्ट होती हैं, कुछ 9:30 से, थोड़ा अलग अलग टाइम है। और जैसे मंडे को इंग्लिश की क्लास भी होती है और इतिहास की भी होती है, 2 क्लासेस होती हैं। तो वो टाइम में थोड़ा वेरिएशन रहता है, वो कोई इशू नहीं, लेकिन क्लास डेली होती है बच्चों की। मॉर्निंग में जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास है पर डे होती है किसी ना किसी सब्जेक्ट की, और टाइम थोड़ा वेरी कर जाता है, वो कोई इशू नहीं है, बच्चों को पता है सारा टाइम टेबल। कर सकता है ना, लिंक को फिर ज्वाइन कर सकता है बाद में, मतलब देख भी सकता है। और सर आपकी भी क्लास होती है? हम लोगों की क्लास 7:30 बजे शाम को होती है, 7:30 पर हम लोग क्लास लेते हैं। और वो भी क्लास हम लोगों ने इसीलिए रखा कि बच्चों के पास मोबाइल मिल जाए, क्योंकि पेरेंट्स चले जाते हैं दिन में, नहीं तो हम लोग स्कूल टाइम में भी क्लास ले सकते हैं, बट शाम का समय रखने का मेन रीजन ये कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास मोबाइल अवेलेबल हो, इसलिए 7:30 का समय हम लोगों ने रखा हुआ है यहाँ पर। तो बच्चों के सिलेबस में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बस बच्चा जुड़ता रहे। वैसे गौरव अच्छा बच्चा है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। थोड़ा इसको बोलिए, राइटिंग इसकी अच्छी नहीं है, राइटिंग में थोड़ा ध्यान, राइटिंग पे इसको थोड़ा सा 1-2 पेज लिखने का काम दीजिए। मैंने इसको स्कूल में बोला, बेटा 1-2 पेज सिलेक्ट किया करो, तो तेरी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, तो नंबर तेरे अच्छे आएंगे, क्योंकि याद भी करता है, काम भी करता है, ध्यान करता है, अच्छा बच्चा है वैसे ये। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सर सुशील सर सर मेरे स्क्रीन पे एक बच्चा दिख रहा है मेरे को, आकाश, उसके पेरेंट्स होंगे, जरा उन्हें आप सामने लेके आओ। आकाश के पेरेंट्स से मेरे को बात करनी है। आकाश के पेरेंट्स प्लीज सामने आइए। म्यूट कीजिए एक बार, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आकाश, आकाश अपने साउंड को